देखिए, ये तो हो गया फाइनल गुड्स, ठीक। अब फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स हैं? जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं, मतलब अब इनका कोई दूसरा यूज़ नहीं होना है, अब इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल हैं ब्रेड, बटर। अब देखो, ब्रेड और बटर तो हो गए फाइनल कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है, कंज्यूमर हाउस होल्ड ब्रेड और बटर इनका यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स और भी एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हो जाएंगे फाइनल प्रोड्यूसर के लिए फाइनल गुड्स, ठीक। अब नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स, इनको हम देख लेते हैं। दीज आर दोज गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये ऐसी गुड्स हैं जिन्होंने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, मतलब अभी इनका और यूज होना बाकी है, मतलब आगे भी इनका यूज होगा, ठीक है। जैसे वुड, लकड़ी, लकड़ी का यूज होगा फर्नीचर में, मतलब लकड़ी से कुछ नया बनेगा। शुगर है, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि इससे आगे चल के स्वीट मेकर जो है स्वीट्स वगैरह बनाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब एक एग्जाम्पल, एक ही गुड ले लें हम, जैसे शुगर। शुगर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स भी है, फाइनल गुड भी है, फाइनल भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। शुगर किसके लिए इंटरमीडिएट गुड है? स्वीट मेकर के लिए। स्वीट मेकर क्या करेगा? शुगर से स्वीट्स बनाएगा, ठीक है। शुगर फाइनल गुड फॉर हाउस होल्ड, जैसे हाउस होल्ड है, हम सब लोग हैं, हम लोग चीनी का यूज़ करते हैं, चाय बना लेते हैं, ठीक है, या शक्कर को डायरेक्टली यूज भी कर लेते हैं। अब इससे हम लोग कुछ नई चीज़ नहीं बनाते हैं, शक्कर हम खाने में यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। लेकिन स्वीट्स जो हैं, शुगर से स्वीट्स जो बनती हैं, उसके बाद वो मार्केट में बेची जाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस जानने के लिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। एक तरफ हमने लिखा इंटरमीडिएट गुड्स, कभी भी हो जब डिफरेंस की बात आती है तो इस तरह से दो पार्ट करके ही हम किसी भी डिफरेंस को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरी तरफ आपका फाइनल गुड्स, सबसे पहला तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दीज गुड्स have not crossed the boundary line of production। फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, these goods
have crossed the boundary line of प्रोडक्शन। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो इसका होगा, दूसरा पॉइंट इसका जो आएगा, these goods may be used as रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही बात है, एज अ रॉ मटेरियल इनको हम यूज्ड, दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लकड़ी का बताया था, शुगर का भी बताया था। दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड goods are not used as raw material। ठीक है। तीसरा अगर हम पॉइंट इसमें से निकालेंगे तो इसका सबसे मेन पॉइंट, इसका सबसे जो मेन पॉइंट होगा, दीज गुड्स आर नॉट included, these goods are not included in the estimation of नेशनल इनकम। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दीज गुड्स आर included in the estimation of नेशनल इनकम। चौथे में एग्जाम्पल अगर हम लिख दें तो इंटरमीडिएट गुड्स में आपका आ जाएगा वुड, शुगर एटसेट्रा। फाइनल गुड्स में अगर हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रेड, बटर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। तो हमने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस देखा। अच्छा, एक चीज़ नोट करने के लिए है, हम आपको एक पॉइंट बता दें कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स ये होती हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, मोस्टली ये होती हैं प्रोड्यूसर्स के लिए। फाइनल गुड्स होती हैं मोस्टली हाउस होल्ड के लिए। तो इंटरमीडिएट गुड्स पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो एक अकाउंटिंग ईयर में जो इन गुड्स पर
जो खर्चा करते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर जो होता है उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है स्टॉक्स एंड फ्लोज। क्या मतलब है स्टॉक्स एंड फ्लोज का? चलिए देख लेते हैं। स्टॉक्स, सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टॉक्स। मीनिंग ऑफ स्टॉक। स्टॉक is a quantity measured at a particular point of time, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कि 1 जनवरी 2018 में बैंक में डिपॉजिट जो था, बैंक में डिपॉजिट था वो था 20,000 रुपये। और अगर मैं बात करूं 10 जनवरी 2018, इसमें बैंक में हो गया 25,000। तो ये पूरा का पूरा जो 25,000 है ये क्या हो जाएगा आपका? स्टॉक। ठीक है। पूरा का पूरा जो 25,000 है वो 1 जनवरी 2018 को कितना था? 20,000। 10 जनवरी 2018 इसको कितना हो जाएगा? इसका बैंक डिपॉजिट हो जाएगा टोटल 25,000। नाउ we will discuss about meaning of flow।